दोस्तों आज का एरर करेक्शन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, तो शुरू करते हैं। वी मे हैव टू अवेट फॉर ए न्यू पॉलिटिकल रिवाइवल टू इरेडिकेट द करप्शन फ्रॉम आवर सोसाइटी। तो देखिए अवेट फॉर नहीं होता है, वेट फॉर होता है, तो सिर्फ अवेट, ठीक है। वी मे हैव टू अवेट ए न्यू पॉलिटिकल रिवाइवल टू इरेडिकेट द करप्शन फ्रॉम आवर सोसाइटी। हाँ, अगर वेट होगा तो वेट फॉर, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ, अब बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इंस्पाइट ऑफ होता है या फिर सिर्फ डिस्पाइट। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ नहीं आता। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स पुट बाय द डॉक्टर्स द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज डिटेरियोरेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, ठीक है। द मिलिटेंट yielding for the temptation and fell into the trap of police। देखिए yielding मतलब होता है सरेंडर करना, टेम्पटेशन मतलब क्या होता है, टेम्पटेशन मतलब होता है लियोर, ठीक है, मतलब कि कुछ पाने की इच्छा, ठीक है। इसको आप ग्रीडीनेस भी बोल सकते हैं आसान शब्दों में। तो द मिलिटेंट yielding फॉर नहीं होता, yielding टू, ठीक है। द मिलिटेंट yielding टू द टेम्पटेशन एंड फीलिंग टू द ट्रैप ऑफ पुलिस। मेनी पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर। अब देखिए यहाँ पे डाइंग फ्रॉम भी नहीं होता, डाइंग ऑफ हंगर। मेनी पीपल इन इंडिया आर डाइंग ऑफ हंगर। इस सब को तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही याद रखना पड़ेगा, कोई रूल्स तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर एडवाइज टू सब्सटीट्यूट सैकारिन बाय शुगर। सब्सटीट्यूट सैकारिन बाय शुगर नहीं, सब्सटीट्यूट सैकारिन फॉर शुगर, ठीक है। सब्सटीट्यूट फॉर, advised to substitute saccharin for sugar. He always says that he prefers to go home to stay in a hotel at night। फिर से देखिए इस सेंटेंस को, मीनिंग को देखिए। He always says that he prefers to go to home, वो होम में जाने का प्रेफर करता है, to stay in a hotel। अब फिर यहाँ तो ये ठीक ठाक नहीं लग रहा है, मीनिंग देखे तो ही ऑलवेज सेज दैट ही प्रीफर्स टू गो टू होम रेदर देन स्टे इन ए होटल एट नाइट, ये ठीक ठाक है। गो टू होम रेदर देन स्टे इन ए होटल एट नाइट, ठीक है। Hardly had we settled down for the rest when we were startled by the strange sound of drums। इस सेंटेंस में देखिए startled के साथ by नहीं होगा, at, startled at, we were startled at the strange sound of drums। He was able to free himself with तो नहीं होता, free himself from, ठीक है ना। फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द डेब्ट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट दे हैड एक्सपेक्टेड। इस सेंटेंस में देखिए सो दैट, तो सो के साथ दैट तो होता है लेकिन वो कॉज इफेक्ट इंडिकेट करता है। तो इस सेंटेंस में देखिए ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, उसका इफेक्ट तो ये नहीं है दे हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है कि नहीं, ये तो इफेक्ट नहीं है, तो सो के साथ यहाँ पर दैट नहीं होगा, एस। शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज दे हैड एक्सपेक्टेड, जैसे कि वो सब एक्सपेक्ट किया था। ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर हैविंग लंच बट ऑल्सो फॉर हैविंग ए ग्लिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल। फिर से देखिए क्या गलती है इसमें। He not only comes here for having lunch but also for having a glimpse of the beautiful sales girl।
देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में नॉट ओनली के बाद जैसा होता है बट ऑल्सो के बाद वैसा ही होता है। तो देखिए बट ऑल्सो के साथ यहाँ पर क्या है, बट ऑल्सो फॉर हैविंग ए ग्लिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल सेल्स गार्ड। तो नॉट ओनली यहाँ तो नहीं होगा, कहाँ पर होगा, ही केम्स हियर नॉट ओनली फॉर हैविंग लंच बट ऑल्सो फॉर हैविंग ए ग्लिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल सेल्स गार्ड। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको सिमिलर रखना पड़ेगा। नॉट ओनली के बाद जो आएगा जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, बट ऑल्सो के बाद में वैसे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। I cannot permit you to leave the class unless the teacher comes and instruct me in the matter। यहाँ पर देखिए टाइम इंडिकेट कर रहा है या फिर कंडीशन। I cannot permit you to leave the class, मैं तुम्हें परमिट नहीं कर सकता क्लास को लीव करने के लिए। अनलेस द टीचर कम्स एंड इंस्ट्रक्ट मी इन द मैटर, जब तक कि टीचर आके मुझे इंस्ट्रक्शन ना दे। तो ये तो टाइम इंडिकेट कर रहा है, तो अनटिल, अनलेस से तो कंडीशन इंडिकेट होता है, ठीक है ना। तो अनटिल द टीचर कम्स एंड इंस्ट्रक्ट मी इन द मैटर। 3 years have passed that, इस तरीके का सेंटेंस तो आपने कई बार किया होगा सिंस होगा। 3 years have passed since I returned from USA and settled here। ठीक है।